अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ हम जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो चिकन लेग पीस की फ़्राई की मैं करूँगी। चिकन लेग पीस ले लें या किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट ले लें, बस आप देखते रहें। इसमें चंद मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक, मिर्च, मैंने इसमें कोई भी ऐसा मसाला नहीं ऐड करना जैसे लहसुन वगैरह, कोई ऐसी चीज़, सिरका कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। सिर्फ़ मैंने इसमें नमक, मिर्च, चाट मसाला और चिकन पाउडर, तिक्का मसाला और मैंने यहाँ पर डाल दिया था चिकन रोस्ट मसाला जो बाज़ार से मिलता है ना, बस वो सिंपल सा आप इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ा-थोड़ा डाल के थोड़ा-सा इसमें हम डालेंगे मैदा और अच्छे से मैरिनेशन इसकी करके रख देंगे। तो बस फिर इसको घंटा बाद हमने फिर इसको हल्की-हल्की कोटिंग करनी है मैदे की और बस सिंपल तरीके से हमने इसको फ्राई कर लेना है। चलिए जी, आगे चलकर हम वीडियो जो है हमारी बनती रहेगी। हम बात करेंगे यहाँ पर, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अपना घर लेने की। अ, सबकी ख्वाहिश होती है इस मुश्किल दौर में कि अपना ज़ाती घर हो। ज़ाती घर के लिए आज जो मैं वज़ीफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी, उसको वज़ीफ़े को ऐसे नहीं करना कि हम कहें कि मैंने आज कर लिया, कल अगर मिस हो गई तो हम ऐसे नहीं उसको छोड़ सकते। हमने उसको रेगुलरली करना है और पक्का यकीन के साथ करना है। ये ना हो आप कहें जी मैं पढ़ रही थी, मुझे 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। आसार जो हैं वो अल्लाह पाक दिल से इंसान के देखता है कि उसके दिल में कितनी कशिश है इस अमल को करने के लिए। तो आप लोगों ने भी ऐसा ही करना है। आपने जो इसमें जो मैं अमल आपको बताऊँगी, आपने उस अमल को करते हुए अपने दिल और दिमाग को जो है सारा फ़ोकस आपने उस चीज़ पे रखना है कि मैंने इस मकसद के लिए ये वज़ीफ़ा करना है। तो उस मकसद को ही दिल दिमाग में रखेंगी तो आप इंशाल्लाह आप चंद ही दिनों में आसार आपको नज़र आने लग जाएँगे कि आपका अपना ज़ाती घर या आपको मिल जाएगा या उसके वसीले अल्लाह पाक बनाने शुरू कर देंगे। आप अल्लाह पाक के ऊपर जब हम किसी चीज़ पे यकीन रखते हैं ना, तो वो काम ऐसे बनते हैं आपकी सोच से बढ़कर। और सबसे बढ़कर ये मैं आप लोगों से सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप जब भी कोई अमल शुरू करें तो अल्लाह के ऊपर पूरा यकीन कामिल के साथ आपने अमल को शुरू करना है और ये भी याद रखना है कि आप जो अमल कर रही हैं वो जिस मकसद के लिए है, बस फिर आपने अमल को शुरू कर देना है। इंशाल्लाह आपने देखना है, मैं इन बातों के ऊपर बहुत यकीन रखती हूँ कि मैं जिस मकसद के लिए जो भी वज़ीफ़ा करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वो काम जो है हो जाता है। दुनिया में ज़रूरी नहीं होता कि इंसान को करोड़ों चाहिए होते हैं, लाखों चाहिए होते हैं। अगर आप ये देखें ना कि कोई वज़ीफ़ा करने के बाद आपके घर में सुकून आ गया है, तो आपका मकसद पूरा नहीं हुआ लेकिन सुकून आ गया, तो आप बस उस पे ही खुश हो जाएँ कि अल्लाह पाक ने सुकून तो दिया, क्योंकि इस जो नफ़सियाती अजीब-सी दुनिया बन गई है ना, इसमें मैं समझती हूँ चलती-फिरती दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशनें इतनी हैं कि इंसान को किसी पल भी सुकून नहीं मिलता। तो सुकून भी आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से मिल जाएगा। अगर आपको सुकून भी मिल जाए तो समझिए आपका जो वज़ीफ़ा है ना, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला वो पूरा हो चुका है। अल्लाह पाक किसी न किसी तरीके से आपको वो सुकून दे दिया तो आपकी मुश्किल जो है वो भी आसान हो जाएँगी। अब आप कहेंगी कि मैं ज़्यादा बातें कर रही हूँ, वज़ीफ़े की तरफ नहीं जा रही। वज़ीफ़ा बहुत सिंपल सा वज़ीफ़ा है, लेकिन मैं सिर्फ़ बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि जब आप वज़ीफ़ा करें तो उसको छोड़ें नहीं। और जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ ना, आपने इसी तरीके से ही उस वज़ीफ़े को करना है। आगे-पीछे कुछ भी आपने उसके ज़ायद कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी और ना ही आपने कोई ऐसा वो करना है कि आप छोड़ दें, और कोई ज़्यादती भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, कमी बेशी किसी चीज़ की भी नहीं करनी। आपने जितने तरीके से मैं आपको बताऊँ बस उतना ही आपने पढ़ना है इसको। और सबसे बढ़कर ये, आप जो है चलते-फिरते जो है ना, आयतल कुर्सी हर नमाज़ के बाद 21 बार लाज़मी पढ़ा करें। चलते-फिरते भी पढ़ सकते हैं वज़ू के साथ, लेकिन अगर जान-नमाज़ में बैठकर भी पढ़ लें ना, तब भी आपकी जो हाजत है ना, वो ऐसे रंग लाएगी कि आपकी सोच से कहीं ज़्यादा। क्योंकि हम जब आयतल कुर्सी को बहुत से लोग बिल्कुल हल्का ले रहे होते हैं, लेकिन आयतल कुर्सी की इतनी फ़ज़ीलत है कि उसकी बयान करनी बड़ी मुश्किल है। चलें जी, मैं आपको जो बता रही हूँ ना, बस आपने इस पे अमल करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून, राहत चाहती हैं, अपना ज़ाती घर चाहती हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने
जुम्मे को आपने इस अमल को शुरू करना है। 12 रबीउल अव्वल अब जब आए इस रबीउल अव्वल के महीने में ही आप शुरू कर लें। जुम्मे से आपने शुरू कर लेना है इस अमल को। आपने जुम्मे की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने 2 रकत हाजत के पढ़ने हैं। सिंपल तरीके से 2 रकत आपने हाजत के पढ़े। जैसा कि अब हम आम रूटीन में जैसे पढ़ लेते हैं कि नमाज जिस तरह से पढ़ते हैं, नफ़ल पढ़ते हैं, हम सिंपल सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद कोई सी भी छोटी सी सूरत पढ़ लें, सूरह इखलास पढ़ लें, सूरह कौसर पढ़ लें, या कोई भी आपकी जो भी है आप पढ़ सकती हैं। लेकिन हाजत के नफ़ल आपने पढ़ने हैं, 2 रकत हाजत आपने पढ़ने हैं। और उसके बाद आपने अब जान माज़ पे बैठे बैठे ही 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आपने जो तस्बीह करनी है 111 बार आपने पढ़ना है, या रहीमु या करीमु। आपने 111 बार या रहीमु या करीमु पढ़ना है। और इसके बाद आपने सूरह हशर की ये आयत पढ़नी है। आपने सिर्फ़ एक बार ही इस आयत को पढ़ना है। ये 3 आयतें हैं, आपने सिर्फ़ एक बार ही इसे पढ़ना है। और अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और आपने ये रोज़ाना करना है अमल। आपने 5 जुम्मे तक ये अमल करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जुम्मे से आपने शुरू करना है और 5 जुम्मे आपने लाज़मी इसको अमल को करना है। ज़ोहर की नमाज़ के टाइम आपने इस अमल को करना है। बहुत छोटा-सा अमल है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपने डेली इसको करना है। इससे क्या होगा कि आप अगर ख़वातीन जो हैं वो अपने मुख्तसर जो आपके अयाम होते हैं उसमें आप इसको नहीं पढ़ सकती, उसमें सिर्फ़ दुरूद शरीफ ही पढ़ सकते हैं, आप लोग इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं, लेकिन इस अमल की करने की इजाज़त नहीं है। वो आप जो दिन है आपने बाद में पूरे कर लीजिएगा। तो जो मर्द हज़रात अगर करें तो फिर वो उनके लिए इजाज़त है। आपने 5 जुम्मे तक इसको पढ़ना है। देखना आपको अल्लाह पाक 5वां जुम्मा आने से पहले पहले ही असबाब पैदा कर देंगे। आप इस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस करें कि आपका ये काम 100% होगा। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकत होती है। आप यकीन कामिल के साथ ही इस अमल को कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी दिली ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होंगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हर उस बहन भाई को अपना घर नसीब करे जो जो इस दौर के अंदर इतनी मुश्किल में किरायों से परेशान है। तो अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। तो मैंने यहाँ पर आपके साथ जो मैंने रेसिपी शेयर की है, आप ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैंने यहाँ पर चिकन फ्राई किया था, बहुत टेस्टी बनता है। इस तरीके से आप ज़रूर बनाएं। लहसुन अदरक लगाने के बाद मुझे नहीं वो टेस्ट आता, अच्छा लगता कि ये क्या स्मेल आ रही होती है चिकन के अंदर से। लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगी ना, सिर्फ आपने चिकन का पाउडर ले लेना है, चिकन जो फ्राई के पैकेट मिलते हैं ना बाज़ार से, आपने बस वो ले लेना, बहुत सस्ते होते हैं। आपने उनके साथ 2-3 चीज़ें और ऐड करनी है। चिकन पाउडर को ऐड करना है और आपने उसमें तिक्का मसाला ऐड करना है, चिकन तिक्का मसाला। तो वो सारे मसाले जो है ना डिफरेंट तरीके से देखें, ऐसे आप मिक्स करके अगर डालेंगी तो आपकी चिकन जो है बहुत मज़े की बनेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। और आपने एक चीज़ और मेरी देखी होगी, यहाँ पर मैंने चिकन के लेग पीस जो है ना उनके अंदर कोई भी कट नहीं लगाया। आप देख रहे होंगे बिल्कुल सीधे ऐसे ही पड़े हुए हैं। ऑयल ज़रूर थोड़ा सा कम है, लेकिन मैंने कट इसमें इसलिए नहीं लगाया। आप लोग देखते होंगे कि कट लगाने के बाद अक्सर जो है चिकन जो हड्डी के अंदर तक जो है ना खून वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है। अगर आप चाहती हैं कि बिल्कुल क्लियर हो सारा कुछ, तो आपने इतना सा भी कट नहीं लगाना चिकन के किसी भी पार्ट में। अगर आप फुल वाले साइज़ भी ले रही हैं तब भी आप कट लगाने से गुरेज़ कीजिए। जितना हम गहरा कट लगाते हैं वो उसमें से ब्लड रिलीज़ होता ही रहता है। मैंने ये कई बार इस चीज़ को नोट किया है। मैं आपको ये सिर्फ़ इसकी हीट दिखा रही हूँ। और आपने जब इसको पकाना है ना, कई लोग कहते हैं कि अंदर से ब्लड निकलता है और कच्चा रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको मैंने फ्लेम दिखा दी, कितनी आपने फ्लेम रखनी है इसकी, इतनी फ्लेम के ऊपर आप बनाइए। देखिए हड्डी से वो खुद ब खुद अलग हो रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इतनी कम इसकी हीट रखी हुई है जिसकी वजह से ये अंदर तक एक तो गल जाएगा और ब्लड भी आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं से भी इसका ब्लड रिलीज़ नहीं हुआ। ये मैंने कई बार इस तरीके से बनाई हैं तो कोई अच्छी नहीं बनती। तो आप ज़रूर इस तरीके को ज़रूर आज़माएँ, बहुत आपके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा हैं, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी, चिकन फ्राई जब कर लें तो आप ये आपको नज़र आ रहे हैं कि ये फ्राई हो चुका है। जब वो आपको महसूस हो कि हड्डी से चिकन जो है खुद ब खुद हल्का सा
साइड पे हो रहा है, तो वो समझें कि वो तैयार है। अब थोड़ा-सा अभी इनको भी कर लेते हैं, वो जब सारे हो जाएँ तो फिर जितने बचे हैं उनको भी डाल देंगे। थोड़े से ये लेग पीस थे और मैंने ये चिकन की जो होते हैं ना विंग्स, इनको भी मैंने बना दिया था। मैंने ये बच्चियों के लिए बनाया था, मेरी बच्चियों को बहुत शौक है ये फ्राई वगैरह खाने का। मैं बाहर की बहुत कम चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ कि बाहर के खाने, फ़ास्ट फूड वगैरह मैं घर में ही उनको बनाकर देना पसंद करती हूँ। बस जी, दुआ में याद रखिएगा। इसी तरह से आपके साथ वीडियो के साथ अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के साथ आपके साथ हम ऐसे ही आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।